नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफ़ॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम इस वीडियो में जो यूपी जीआईसी की पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी, उसमें सामान्य अध्ययन का पेपर किस तरीके का पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल क्या था और समझेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन्स आए थे पिछली बार और ऐसे ही हम अनुमान लगाएँ कि इस बार भी लगभग वैसे ही चांसेस रहेंगे, उसी तरीके के क्वेश्चन्स आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये सेट ज्योग्राफी का सेट है ये और इसमें जो प्रश्न खंड 1 से 40 तक सामान्य अध्ययन के पूछे जाएँगे क्वेश्चन। फिर भाग 2 या जो भी आपका विषय होगा, जैसे ये भूगोल के विषय का है, तो जैसे आपको कोई सा विषय हुआ तो 41 से लेके 120 तक आपको वो प्रश्न पूछे जाएँगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहले देखते हैं नियम क्या-क्या थे। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसी देखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करना वहाँ पर और देखते चलिए पिछली बार किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है ये अ, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? ये आसान क्वेश्चन है, सबको पता होता है ये, समझ लें। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ये आपका 7.33 होगा। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस का क्वेश्चन है ये। फिर है आपका 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए उस टाइम पर जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे सी रंगराजन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? इसमें आपका बृहद्रथ हो जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत निर्माण योजना का संघटक नहीं है? इसका उत्तर आपका होगा ग्रामीण उद्योग। फिर देखिए अगेन उत्तर प्रदेश क्वेश्चन है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश के क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी ठीक-ठाक अच्छी रहने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर था? तो इसका आंसर नोएडा होगा। पहले भी नोएडा था और अब भी इसका आंसर नोएडा ही होगा। फिर देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें विलुप्त संख्या निकालनी है। इसका आंसर 20 माना था आयोग ने। देखिए पॉलिटिकल क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो उत्तर प्रदेश दे रखा है, वहाँ पर प्रदेश लिखा रहता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका 165 अनुच्छेद 165 में होता है। फिर देखिए 9 देखते हैं। अब देखिए भूगोल का क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। खनिज पूछे हैं, फिर खदान पूछी हैं, तो इसमें आंसर सी सही होगा इसका। ए का होगा यहाँ पर 4 इटावेरा, लोहा एस्क, मैंगनीज, कियातुरा, तांबा, वाइपा, बॉक्साइट, ये सडबरी। सडबरी में बॉक्साइट एक खान है, ये क्वेश्चन आपका इसका है। फिर आपका देखिए एक प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन आ गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी ये? ये आपकी 2016 में शुरू की गई थी। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। तो हम याद रखेंगे इसमें देखिए उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन और ये सरकारी योजना वाले क्वेश्चन जरूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये शब्दों के विषम युग पूछे गए हैं, ये तो क्वेश्चन आसान है। फिर देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन है हड़प्पियन पुरास्थल बनवली किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका डी, इसका सी हो जाएगा रंगोई। फिर देखिए अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था? इसका आंसर सीधा-सीधा स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा।
स्वर्ण सिंह समिति हमेशा भी मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? इसका आंसर होगा आपका सी राजगोपालाचारी और एम के गांधी। इसका आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन अभी तक आपका इससे हो गया है, आंदोलन से एक क्वेश्चन आ गया है, और एक क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री से आ चुका है। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर आप क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट में, ये देखिए बजट पर क्वेश्चन है, ये तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन होगा। फिर देखिए 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। देखिए एनवायरमेंट या फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। सौर ऊर्जा का कारण क्या है इसमें? ये आ जाएगा आपका सनलैंड दिगरिया। फिर देखिए यूपी का क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ये आपको ऑटोमोबाइल हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट भी है, चीनी भी है। चीनी तो गन्ना प्रधान वो है, राज्य है ये, तो इसमें से कपड़ा भी आराम से हो जाता है यहाँ पर, कपड़े का उद्योग भी होता है। फिर वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? मोटे अनाज वाली फसल उगाई जाती हैं। ये हो जाएगा आपका ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र, इसे हम पठारी क्षेत्र भी बोलेंगे। फिर एक 21वां क्वेश्चन देखिए, फिर अगेन उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। मथुरा आयोग ने माना है, मथुरा इसका आंसर सही होगा। फिर 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? हुलास, आलमगिरी, मांडी या देसलपुर? तो इसका आंसर देसलपुर होगा। फिर है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तिरोत सिंह। इसका आंसर तिरोत सिंह होगा। खासी जनजाति है, तिरोत से संबंधित है। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक राज्यपाल था। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करें? तो इसका आंसर होगा आपका 44 ए सही। फिर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये हर बार किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका सदस्य होता है। फिर असामान्यता वायरस वैश्विक रिपोर्ट, देखिए वैश्विक रिपोर्ट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ पर, तो वैश्विक रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये आपका आ जाएगा जैता। अब देखिए इसमें उत्तर प्रदेश के कितने सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, इससे हमको उत्तर प्रदेश की भी अच्छे से तैयारी करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चुकंदर। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंब कर सकते हैं? ये तो आपका 14 दिन तक हो जाएगा, ये सही होगा आंसर इसका। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? इसका आंसर आपका जाम्बिया सही हो जाएगा। फिर एक खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करने को क्या कहते हैं? रिले फार्मिंग कहते हैं। जो रिले रेस होती है ना, रिले रेस यानी कि रेस खत्म होने से पहले ही जो उनके हाथ में झंडी होती है वो दूसरों को हम पकड़ा देते हैं, दूसरे धावक को पकड़ा देते हैं, उसे हम रिले खेती मतलब रिले रेस बोलते हैं। फिर है 33वां क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? इसका आंसर गोंड हो जाएगा आपका। भारत के म्यूचुअल फंड का निर्धारण कौन करता है, विनियमन कौन करता है? ये सेबी। मार्केट से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सेबी करेगी। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिर मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? इसमें कौन सा अवस्थित है? तो इसमें आ जाएगा आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये इसका आंसर सही हो जाएगा।
फिर है बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन बनेगा ये, गोईपोरिया समिति, गोईपोरिया समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए ये भी क्वेश्चन पॉलिटी का है, राज्य और राज्य की सीटों से संबंधित क्वेश्चन है ये। फिर है आपका ये मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? ये जौनपुर इसका आंसर होगा। फिर है आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021, ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है। और फिर ये 40वां क्वेश्चन जो है, जो कि आपका ज्योग्राफी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें इसके उत्तर प्रदेश स्पेशली कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 क्वेश्चन सीधे-सीधे यूपी स्पेशल से पूछे गए हैं। यूपी स्पेशल से आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनडायरेक्टली देखे जाए तो कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन हैं, जो यूपी स्पेशल से पूछे गए हैं। 3 से 4 प्रश्न आपके हिस्ट्री से बने हैं और 3 से 4 ही प्रश्न आपके बने हैं ज्योग्राफी से बने हैं और आपके पॉलिटी से लगभग 5 प्रश्न जो है आपके पॉलिटी से बने हैं और आपके एनवायरनमेंट से भी 2 से 3 प्रश्न आपके एनवायरनमेंट से बने हैं और करंट से क्वेश्चन बने हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन उस टाइम के करंट से क्वेश्चन बने हैं और ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से रहे हैं। तो देखिए इस तरीके का है आपका आया था और आपको अगर इसमें सिलेक्शन श्योर करना है तो अपना यूपी स्पेशल ठीक करना पड़ेगा और उसकी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आपके यूपी के क्वेश्चन ना गलत हो, क्योंकि यूपी के क्वेश्चन छोड़ के चले जाएँगे, तो बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगी। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसलिए तैयारी अच्छी कीजिए और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हार्ड है, ज़्यादा कोई मतलब वैसे कथन कारण वाले प्रश्न नहीं है। हो सकता है कि अब समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए अब इसमें और इसे कठिन बना दिया जाए इसे। पर इसमें यूपी स्पेशल पूछा जाएगा और यूपी स्पेशल की तैयारी है तो आप अपने कम से कम 5 से 6, 7 नंबर आप श्योर मान के चलिए, इतने आप कह सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद मित्रों, तो आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए।